अभी जो प्रश्न है वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे है, मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के कॉन्सेप्ट पे ही ये क्वेश्चन है, जहाँ पर एक फंक्शन है उसके पास उसके साथ यदि मैं कुछ दूसरे फंक्शन को ऐड करूँ, उसी दूसरे फंक्शन को कंपोजिट करूँ तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, उसी पे आधारित ये प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर सेम है कि एक फंक्शन आपके पास f है और वो एक रियल नंबर से रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या रियल नंबर से रियल नंबर की ओर जा रहा है, मतलब क्या डोमेन भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या और कोडोमेन भी वास्तविक संख्या है f ऑफ x। जो f ऑफ x है वो फंक्शन डिफाइन है, अब द्वारा प्रदत्त है, तो f ऑफ x मतलब क्या, एक फंक्शन f है उसमें f ऑफ x को कंपोजिट करना है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोगों ने पीछे भी बहुत सारा क्वेश्चन कर रखा है। तो अब यहाँ जो बात समझने वाली है, यदि हमारे पास फंक्शन ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ फंक्शन है, तो पहले क्या हुआ करता था कि इस फंक्शन के साथ डोमेन जो था, इस फंक्शन के साथ जो डोमेन था वो x था, लेकिन अब क्या है, इस फंक्शन के साथ इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो f ऑफ x खुद होगा, मतलब क्या अपने फंक्शन में ही अपने फंक्शन को कंपोजिट कर रहा है, मतलब क्या x जो है f ऑफ x से रिप्लेस हो जाएगा। इसका मतलब जहां जहां x होगा, वहां क्या रखेंगे, f ऑफ x, मतलब x इज रिप्लेस्ड बाय f ऑफ x। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें जो निकालना, ये फाइंड आउट करना है, मतलब क्या, ये फाइंड आउट करना है आपको, ये फाइंड आउट करना है, तो इक्वल टू, ठीक है। अब जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, f ऑफ x, मतलब क्या आप इस तरह से बोल सकते हैं 3 माइनस ये x के जगह f ऑफ x पे क्या है, क्यूब है, ये क्यूब है यहाँ पे ऑलरेडी, बाय क्यूबिक रूट 1/3 घनमूल। ठीक है, चलिए अब f भी इसे आप बोल सकते हैं इक्वल टू 3 माइनस, अब देखिए f ऑफ x क्या है आपके पास, f ऑफ x है क्या, f ऑफ x ये पूरा वैल्यू है, मतलब क्या आपको जो यहाँ लिखना होगा f ऑफ x लिखना होगा, ये पूरा लिखना होगा, मतलब क्या 3 माइनस x क्यूब होल क्यूब हाँ देखिए यहाँ पर क्या है, f ऑफ x की जगह मैंने ये रखा है, f ऑफ x की जगह ये रखा है, और इस पे देखिए क्या है, अब ये 1/3 फिर से एक आ गया, 1/3 फिर से एक आ गया, मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो फंक्शन है, आप देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट में प्रॉब्लम है। आप देखिए मैं फिर से आपको एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या है कि आपको ये f ऑफ x के जगह ना ये टोटल फंक्शन को रखना है, मतलब क्या आपको 3 माइनस f ऑफ x के जगह ये पूरा फंक्शन रखना, मतलब 3 माइनस x क्यूब होल 1/3, और ये तो सिर्फ f ऑफ x है, लेकिन उस पर क्यूब भी है, इस पे क्यूब है, मतलब क्या ये 3 भी तो आएगा, और होल ये होल 1/3 क्यूबिक रूट। ठीक है, अब देखिए क्या है आपके पास, ये 3 कैंसिल होगा, ठीक है। उसके बाद f जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, 3 माइनस 3, ये इसके साथ माइनस माइनस प्लस x क्यूब, ये x क्यूब और क्यूबिक रूट। ठीक है, देखिए 3 कैंसिल होगा, होने के बाद ये 3 इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये बचेगा x। इसका मतलब जो फाइनल रिजल्ट है, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा, x होगा। तो ये एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या एक फंक्शन के साथ दूसरे फंक्शन को मिक्स करने के बाद, कंपोजिट करने के बाद क्या रिजल्ट्स हैं, उसी के बारे में ये कॉन्सेप्ट है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, फिर से वही पूछा गया है कि f ऑफ x दिया है, g ऑफ x दिया गया है, आपको f ऑफ g निकालना है। तो f ऑफ g निकालना है तो पहले देखिए f ऑफ x है क्या आपके पास, f ऑफ x है x 8x क्यूब, और g ऑफ x जो है वो आपके पास है x 1/3 है आपके पास। निकालना क्या है, f
एफ ओ जी निकालना है। मतलब क्या, एफ ओ जी का मतलब क्या, पहले एफ के साथ एक्स हुआ करता था, पहले एफ के साथ जो डोमेन था वो एक्स था, एफ के साथ जो प्रांत था वो एक्स था, लेकिन अब एफ के साथ जी है। इसका मतलब क्या, एफ के साथ जी फंक्शन है, जी फंक्शन है। मतलब क्या, क्या हुआ है यहाँ से यदि आप देखें तो एक्स जो है वो रिप्लेस हो गया है किसके साथ, जो x जो है वो जी एक्स के साथ रिप्लेस हो गया है। मतलब क्या कि पहले x था, अब वो जी एक्स के साथ रिप्लेस हो गया। इसका मतलब क्या कि जहाँ जहाँ x होगा उसे जी एक्स से रिप्लेस करेंगे। मतलब क्या, एफ ओ जी इक्वल टू जहाँ x है उसे जी एक्स से रिप्लेस करेंगे, 8 जी एक्स क्यूब। ठीक है, तो 8 जी का वैल्यू देखिए क्या है आपके पास, जी का वैल्यू है क्या, जी का वैल्यू आपके पास है x 1/3 पे, इस पे क्या है 3 है। ठीक है, ये 3 कैंसिल आउट होने के बाद जो आपके पास बचेंगे वो बचेगा सिर्फ 8x। तो ये फाइनल रिजल्ट है हमारा। तो कंपोजिट फंक्शन का ये बेसिक्स है। तो ये देखिए आपका ऑप्शन डी दिख रहा है, तो 8x। माना कि f ऑफ x x+1 x-1 है और x नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1 इसलिए दिया गया है ताकि डिनोमिनेटर जो है, जो हर है वो जीरो ना हो जाए, क्योंकि जीरो होने पर वो अपरिभाषित हो जाएगा, डिफाइन नहीं हो पाएगा, इसीलिए नॉट इक्वल टू 1 दिया है आपको। लेकिन इससे आपको यहाँ देखना है कि पूछा क्या गया है, पूछा गया है एफ ओ एफ। मतलब क्या, एफ के फंक्शन में, एफ के फंक्शन को जब कंपोजिट करेंगे तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आंसर क्या आने वाले हैं। तो देखिए, देखते हैं हम लोग फिर से वही चीज, फिर से सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है x+1 बाय x-1। आपको पूछा गया है एफ ओ एफ पूछा गया है। इसका मतलब क्या कि x जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है किसके साथ, एफ ऑफ x के साथ रिप्लेस किया गया है। मतलब क्या, जहां x है वहां f ऑफ x रखेंगे। मतलब क्या, पहले x था, अब क्या है उसके जगह f है। मतलब इसको इस तरह आप लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जहां पर x था वो f ऑफ x से रिप्लेस हुआ है। मतलब क्या, f ऑफ x+1 बाय f ऑफ x-1। ठीक है, और f ऑफ x क्या है आपके पास, f ऑफ x का वैल्यू क्या है, देखिए f ऑफ x का ये पूरा वैल्यू है। इसका मतलब क्या, f ऑफ x के जगह ये पूरा वैल्यू रखेंगे x+1 f, ये पूरा वैल्यू रखेंगे, पूरा वैल्यू को रखना है x+1 बाय x-1 +1, ये +1 बाय सिमिलरली x+1 बाय x-1 -1। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसे कैंसिल आउट करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो आप इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम के साथ, जैसे आप लोग फ्रैक्शन एडिशन करते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं, उसी बेसिस पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास x+1 x-1 बाय x-1 होल। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ होगा तो -x और ये +1 बाय x-1। देखिए जो कैंसिल होगा उससे कैंसिल करेंगे, ये डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल होगा और ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल होगा और ये x इस x के साथ कैंसिल होगा और क्या बचेगा अपने पास, जो बचने वाला है वो बचेगा x और x 2x बाय 1 और 1 2। ठीक है, और फाइनली ये 2 भी कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ x। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन हमारे पास ये ऑप्शन है। इस तरह से कंपोजिट ऑफ फंक्शन के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप सॉल्व भी कर सकते हैं यदि आप कंपोजिट ऑफ फंक्शन को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो। नेक्स्ट है द्वि आधारी संक्रियाएं। अब जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर द्विआधारी संक्रियाएं, जिसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, जिसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशन एक इस तरह के ऑपरेशंस आप कह सकते हैं जहाँ पर कि एक सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, यदि वो द्विआधारी संक्रियाएं बाइनरी ऑपरेशन के साथ यदि वो डिफाइंड है तो उसके पास खुद का एक फॉर्मूला है, खुद के पास एक सूत्र है और उसी फॉर्मूला के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आपको
अपना कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, वो खुद ऑलरेडी फॉर्मूला को डिफाइन करके परिभाषित करके और वो गिवन होता है हमेशा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कभी कभी क्या होता है द्विआधारी संक्रियाएं डिनोट जीरो से भी करते हैं, या फिर कभी कभी इसी द्विआधारी को हम लोग स्ट्रिंग से भी स्ट्रिंग के साथ भी इसे परिभाषित करते हैं, इस सिंबल से भी परिभाषित करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया A0 मतलब क्या A0 B या A बाइनरी ऑपरेशन विथ B, ऐसी इस तरह से इसे पढ़ा जाता है A बाइनरी ऑपरेशन विथ B। तो A का B के साथ जो बाइनरी ऑपरेशन है वो ऑटोमेटिक आपको दिया गया है, ये फॉर्मूला गिवन है, इसमें आपको कोई भी अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि यदि इस तरह से लिखा है तो ये आपको इस तरह से फॉर्मूला लगा देने हैं बस। ये हमेशा चेंज होता है क्वेश्चन के अनुसार, डाटा के अनुसार, जो क्वेश्चन में गिवन है उसी बेसिस पर ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वो हमेशा देगा कि इस बाइनरी ऑपरेशन का क्या डेफिनेशन है या क्या फॉर्मूला वो गिवन होता है। तो आपको ये दिया हुआ है तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है 1 0 2 बाइनरी ऑपरेशन विथ 6, इसका मतलब 1 बाइनरी ऑपरेशन विथ 2। तो क्या है इस, ये देखिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला क्या है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब क्या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन विथ 6, पहले इसे सॉल्व कीजिए आप, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 और 1 स्क्वायर 1 तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, बाइनरी ऑपरेशन विथ 6, फिर से सेम कॉन्सेप्ट 5 बाइनरी ऑपरेशन विथ 6, इसका मतलब 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मतलब क्या 25 प्लस 36, ठीक है। तो आपको इसे सॉल्व करने पर ये 61 आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, मतलब क्या बाइनरी ऑपरेशंस में जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है वो यही है कि वो ऑलरेडी डिफाइन करके आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा, क्वेश्चन में गिवन होगा और उसी बेसिस पे हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो आपका आंसर क्या है C 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णांकों के समुच्च में Z द्विआधारी संक्रियाएं बाइनरी ऑपरेशन जो A बाइनरी ऑपरेशन विथ B, मतलब ये जो जीरो सिंबल है ना, इससे आप कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंबल है द्विआधारी संक्रियाएं का, मतलब क्या ये बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है, ये जो जीरो है वो बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है, बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है, ठीक है। तो अब क्या A बाइनरी ऑपरेशन विथ B, तो A द्विआधारी संक्रिया है B के साथ, ठीक है। तो परिभाषा दिया हुआ देखिए क्या है, A द्विआधारी संक्रियाएं B के साथ, तो क्या है A प्लस B प्लस 1, ठीक है। अब बोला क्या गया है देखिए, तो तत्समक अवयव होगा, तत्समक अवयव होगा, जो तत्समक अवयव है ना इसे बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसे, तत्समक अवयव को बोलते हैं, तत्समक अवयव को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। इसे ई से परिभाषित किया जाता है, मतलब क्या, ये क्या है, यदि कोई आपके पास सपोज कोई आपके पास एक नंबर है A, कोई एक डिजिट है A, यदि उसके साथ यदि आप बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं E का, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, वो A ही होगा। या फिर यदि E एक तत्समक अवयव, एक आइडेंटिटी एलिमेंट E है, उसका बाइनरी ऑपरेशन यदि आप A के साथ लगाते हैं तो वो भी क्या देगा, A देगा। मतलब क्या, आप कह सकते हैं कि जो तत्समक है, तत्समक अवयव एक आइडेंटिटी एलिमेंट वो A होता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, A और B, इसका मतलब क्या, A द्विआधारी संक्रियाएं B के साथ A प्लस B प्लस 1, इसका मतलब क्या, यदि आप इसे और इसे कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप B को ना E बोल सकते हैं, ठीक है। और अब ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन क्या कहता है, ऑपरेशन क्या कहता है, इसका जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला लगेगा, इसका जो फॉर्मूला इसी के अनुसार लगेगा, मतलब कि A प्लस E प्लस 1, और रिजल्ट्स क्या आने चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन का रिजल्ट A है, तो ये फॉर्मूला गिवन है और इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, यही A तो होना चाहिए ना, A होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि
ए, ये ए और ये ए कैंसिल होगा, ई इक्वल टू E1 उधर जाएगा तो क्या होगा -1। तो ये आपका अवयव, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो -1 होगा। तो ये आपका ऑप्शन 53 नंबर क्वेश्चन। एक सेट है आपके पास ए, एक सेट आपके पास ऑलरेडी है ए 1 और 2, मतलब एक सेट में जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो 2 हैं, ठीक है। इस समुच्च पर कितने द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकते हैं, मतलब क्या कितने द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकते हैं। तो आपको निकालना है, संख्या निकालना है, बाइनरी ऑपरेशन के कितने नंबर्स हो सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, इसे ध्यान रखिएगा, द्विचर संक्रियाएं, द्विचर संक्रियाएं की कुल संख्या बराबर 2 और n, ये फॉर्मूला होता है। मतलब क्या n क्या है यहाँ पर, n है आपके पास, n है अवयव के संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अवयव कितने, 1 और 2 अवयव है, तो यहाँ पे n क्या होगा आपके पास 2 होगा। इसमें रखिए आप 2 का वैल्यू 2 और n का वैल्यू कितना है 2 2 4, तो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 क्या हो जाएगा ये 16, 2 पे पावर 4 और 16 होगा। तो ऑप्शन आपका 16 यहाँ से सही ऑप्शन कहलाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है।